नमस्कार, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी इन वास्तु बाय वैभव। पिछले कुछ महीनों से मेरे कुछ क्लाइंट्स काफ़ी इंसिस्ट कर रहे हैं कि मैदिनी ज्योतिष के थ्रू इस वर्ष यह वर्ष कैसे रहने वाला है, कैसी जियोपॉलिटिकल कंडीशंस रहेंगी, उसके बारे में मैं भी अपने कुछ विचार आप सबके साथ शेयर करूं। तो दोस्तों, विक्रम संवत 2083 2083 19 मार्च 2026 से शुरू हो चुका है। यह वर्ष 6 मार्च 2027 तक चलेगा और 6 मार्च 2027 से दुर्मति नामक विक्रम संवत शुरू होगा, जिसका कि असर हमें पूरे विश्व को देखने को मिलेगा। जो 19 मार्च से विक्रम संवत 2083 2083 शुरू हुआ है, इस संवत्सर को रौद्र नाम से जाना जाएगा। देखिए, मैं बड़ा सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूँ किस तरीके से आप समझ सकते हैं आगे भी। इस संवत्सर के राजा हैं बृहस्पति एवं मंत्री हैं मंगल। पहली बात तो नाम रौद्र हमें एक भय उत्पन्न करता है, एक विनाशकारी स्थिति के समान सिचुएशन हो जाना वह सामने दर्शाता है। उसके बाद देखिए कि राजा बृहस्पति हैं, गुरु हैं, जो कि एक सौम्य ग्रह है, साथ में वो एक समझदार ग्रह है। तो इससे यह बनता है कि जो सर्वोच्च स्थान है हमारे देश का, हम अगर इंडिया की बात करें तो जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए या प्राइम प्रेसिडेंट हो गए, तो सर्वोच्च शीर्ष स्थान पर जो लोग होंगे वे समझदार होंगे, वाइज होंगे, विजडम के साथ कार्य करेंगे, समझदारी के साथ कार्य करेंगे। परंतु मंत्री मंगल होने की वजह से, जो कि एक मेलेफिक प्लैनेट है और साथ में क्रूरता भी रहती है, तो मंगल मंत्री होने की वजह से जो सर्वोच्च स्थान के साथ में जो उनका मंत्रिमंडल होगा, या आप कह सकते हैं कि स्टेट लेवल पे जो पूरी मिनिस्ट्री होगी, सब कुछ होगा, उनमें मतभेद रहेंगे, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन रहेंगे, आपस में कुछ मनमुटाव रहेंगे। और अगर उनकी वो चीज़ें सामने नहीं आई तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस बढ़ जाए, यहाँ तक कि कुछ हद तक कुछ समय के लिए सरकार को भी खतरा बनता है। बेसिकली उसमें क्या है कि वैसे तो इंडिया की एक पेक्यूलियर इस वर्ष के सिचुएशन बनी हुई है। देखिए, इंडिया का जो इंडिपेंडेंस वाला हॉरोस्कोप है 15 अगस्त 1947 का हॉरोस्कोप जो है, उसमें वृषभ लग्न उदय हो रहा है। अब वृषभ लग्न के साथ शनिदेव जो है उनको एक खास स्थान प्राप्त हो जाता है, जो कि हम लोग योग कारक के नाम से जानते हैं। शनिदेव योग कारक हो जाते हैं और मेलेफिक होने के बावजूद शुभ बन जाते हैं। अब ऐसे में और आजकल इस वर्ष, इस पूरे वर्ष शनि देव जो है वे मीन राशि में गोचर करेंगे, यानी कि अपनी कुंभ राशि से दूसरे स्थान पर। दूसरा स्थान धन का स्थान है। अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया की कुंडली देखते हैं तो उसमें लग्न से 11वें स्थान पर शनिदेव गोचर कर रहे हैं इस साल, जो कि आय का स्थान है। तो उसको देखते हुए यह वर्ष इंडिया की इकोनॉमी के लिए अच्छा रहने वाला है। खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, माइनिंग सेक्टर हो गया, जहाँ पे वर्कर्स की ज़रूरत है वो हो गया, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गया, उन सब में ठीक रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात जानने योग्य ये है कि जहाँ एक तरफ शनिदेव सर्वोच्च स्थान को, प्राइम मिनिस्टर को, रूलिंग गवर्नमेंट को, रूलिंग पार्टी को दिखाते हैं, विदेशी रिश्तों को दिखाते हैं, डिप्लोमेसी को दिखाते हैं, यूएन को दर्शाते हैं, जितने भी हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं उनको दिखाते हैं, तो साथ साथ वॉर भी दिखाते हैं, डेथ को भी दिखाते हैं। तो इस टाइप से जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो अब क्या होगा, मीन राशि में शनिदेव नीचाभिलाषी हो जाते हैं। 2027 में सूर्य का भी और मंगल का भी अलग अलग समय पर शनिदेव पर प्रभाव पड़ेगा। जब सूर्य का प्रभाव पड़ेगा और मंगल का प्रभाव पड़ेगा तो उस वक्त शनिदेव, आप कह सकते हैं एक लेमैन्स लैंग्वेज में, कि एक किस्म से परेशान रहेंगे। ये वह समय रहेंगे जिस वक्त की जो उनकी नेगेटिव ऊर्जा है, जो नीचाभिलाषी की होने की ऊर्जा है, वह सामने ज़्यादा उभर के आ सकती है।
जैसे कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर को परेशान करना, उस वक्त रूलिंग गवर्नमेंट को परेशान करना, वॉर लाइक सिचुएशंस क्रिएट करना, किसी लीडर की या किसी इम्पोर्टेंट व्यक्ति की देशों में मृत्यु हो जाना, इसके साथ साथ विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में युद्ध जैसे माहौल बने रहना, ये सब चीज़ें जो है ये भी क्रिएट होने के बहुत चांसेस बनते हैं। देखिए, वैसे तो बृहस्पति के राजा होने की वजह से एक बेनिफिट ये रहेगा कि 19 मार्च के बाद से अब तक आप देखेंगे, वैसे भी वॉर के अंदर हम देख रहे हैं कि ट्रम्प ये चाह रहे हैं कि वॉर किसी तरीके से ख़त्म हो। तो ये बेनिफिट रहेगा कि लीडर्स ऐसा सोचेंगे कि कुछ विजडम से सोचेंगे और कुछ बेटरमेंट की तरफ जाना चाहेंगे, लेकिन ना तो मंगल वॉर को ख़त्म होने देंगे, यहाँ तक कि मंगल के मंत्री होने की वजह से पुलिस की तरफ से, सेनाओं की तरफ से भी एक चिंता का कारण बन सकता है। रक्तपात हो सकता है, ये झगड़े हो सकते हैं, लोगों के अंदर परेशानियां और गुस्सा भर सकता है। तो उन चीज़ों का भी हम सबको ध्यान रखना है। गर्मी बढ़ सकती है, बारिश तो अच्छी हो सकती है कुछ स्थानों पर, और हो सकता है कुछ स्थानों पर सूखा पड़ जाए, क्योंकि मंगल का भी मंत्री होना हमको परेशानी दे सकता है। तो इन सब को देखते हुए वैसे तो मिक्स माहौल रहेगा, टुवर्ड्स डिफिकल्ट रहेगा। मैं ये कह रहा हूँ, नेगेटिव नहीं रहेगा, लेकिन डिफिकल्ट बहुत ज़्यादा रहने की संभावना है। इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव नहीं रहेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी रहेगी, रादर खास करके मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ अच्छी रहेगी, सब कुछ ठीक चलता रहेगा। लेकिन डिफिकल्ट सिचुएशंस जैसे आजकल वॉर लाइक सिचुएशंस बनी हुई हैं, हो सकता है टेररिस्ट सिचुएशंस भी बन जाए, फिर से उनकी भी सिचुएशंस बनती है। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए ही हमें कोई कार्य करने चाहिए। साथ में मैं कहूँगा चिंता करने की भी कोई बात नहीं है। देखिए, इस सृष्टि का कण कण, चाहे वे लिविंग बीइंग हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, हर चीज़ ईश्वर के कंट्रोल में है। जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, जितने भी नक्षत्र ग्रह हैं, ये सब ईश्वर ने जो हमारे लिए डिसाइड किया है, उसकी एक किस्म से एक कुंजी है, एक पुस्तिका है, और एक अपनी कोडेड लैंग्वेज में उन्होंने रखा हुआ है। हमें एस्ट्रोलॉजी हमें वो कोडेड लैंग्वेज पढ़ना सिखाती है। हमें चाहिए कि हम अपनी हॉरोस्कोप के अनुसार जो भी हमारी हॉरोस्कोप में एस्ट्रोलॉजिकली बन रहा है, किस तरीके से लाइफ चल रही है, उसके तरीके से हम बिहेव करें, उसके तरीके से हम अपने लाइफ को चलाएं, ताकि ईश्वर ने जो कुछ निर्धारित किया हुआ है उसी तरीके से हम अगर अपनी लाइफ को लीड करेंगे, तो अगर परेशानियां हैं भी तो वो डाउन हो जाएगी इंटेंसिटी, और हमारा जीवन आसानी से कट जाएगा, खुशी खुशी निकलेगा, और मुश्किलें आते हुए भी निकल जाएंगी और पता भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो का आज मैं यहीं पे विराम देते हुए अपनी वाणी को आप सबको प्रणाम करता हूँ, और ईश्वर को यही प्रार्थना करता हूँ कि डिफ़िकल्ट ही सही, जो आपकी इच्छा हो वही कीजिए। बस सभी इस दुनिया के सभी लोगों को बुद्धि मिले, खुशहाली मिले, और सभी लोग मेहनत करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। नमस्कार।